नमो बुद्धाय। सभी धर्म मित्रों को मेरा नमस्कार। बहुत सारे साधक कुछ दिनों से प्रश्न कर रहे थे ध्यान धर्म साधना के बारे में। तो आज हम लोग प्रश्न उत्तर के ऊपर धर्म चर्चा करते हैं, इसके हल पाते हैं। तो आज सबसे पहला प्रश्न है मनोज सावंत जी का। इनका प्रश्न है, आई डू आनापानसति मेडिटेशन बट वाइल आई वांट टू गो बेड that time only I can concentrate on my breath so that I can't sleep properly. Please give solution. इनका कहना है कि जब भी आनापानसति ध्यान का अभ्यास करते हैं तो चित्त को एकाग्र करने की कोशिश करते हैं, चित्त को नासिका द्वार पर रखते हैं, स्वाभाविक रूप से गुजरती श्वासों को जानते हैं। समस्या ये है कि जब ये सोने चले जाते हैं उस समय ये अवस्था आ जाता है, पूरा ध्यान नासिका द्वार पर आती जाती स्वाभाविक श्वासों पर ही रहता है। इसके कारण से सो नहीं पाते हैं, ऐसा कह रहा है। तो सबसे पहले तो ध्यान का अभ्यास करने से नींद तो कम होता ही है, साथ ही साथ ये एक विद्या है। ये भटका हुआ मन, भटका हुआ शरीर को एक जगह पर, एक स्थान पर लाने का, इसके अंदर बहुत ही गहरा उत्तर छिपा हुआ है आनापानसति ध्यान के अंदर। इसलिए इसको समझते हुए ही अभ्यास करना पड़ेगा हमें। किसी चीज़ का अभ्यास करने के बाद उसको नहीं भूल पाते हैं। कुछ अभ्यास करते हम लोग, जैसे किसी को मारना, गाली देना, डांटना, पीटना, ऐसा गलत स्वभाव हमारे में है। अगर हम लोग उसका सही हल नहीं निकल पाते हैं, बार बार उसी को दोहराते हैं, ऐसे पुराने स्वाभाविक कारण भी ऐसे हो सकता है। लेकिन ये आनापानसति ध्यान चित्त को एकाग्र और तीक्ष्ण करने के लिए है। उस समय चित्त की अवस्था श्वास पर रहता है और श्वास पर ही रखना है स्वाभाविक रूप से। इसमें कुछ मन से जोड़ना नहीं है, सोचना नहीं है। तो आप सोने जा रहे हैं, सोते समय में भी आपका तो सांस तो चलता ही है। इसमें कुछ दिमाग से जोड़ना नहीं है। दिमाग से जोड़ेंगे कि अभी ये सांस आया, अभी वो सांस गया, कुछ भी मेहनत नहीं करना है। जब आप सोने के लिए चले जाते हैं उस समय भी आपको बस श्वासों को जानना है। अभी श्वास आ रहा है, जा रहा है। अगर ऐसा करेंगे तब भी आपको नींद आ जाएगा। या तो सब कुछ भूल भाल के कि मैंने 1 घंटा तक अभ्यास किया, 2 घंटे तक अभ्यास किया, या 10 मिनट 15 मिनट तक अभ्यास किया, अब मैं आराम से दूसरा ज़िंदगी जी सकता हूँ, ऐसा सोच के आप रह सकते हैं। या तो नींद नहीं आता है तो किसी का प्रवचन सुन लीजिए, किसी का उपदेश सुन लीजिए, या कुछ भी सुन लीजिए। उस सुनते 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 आपका पूरा ध्यान वहाँ पे एकाग्र होगा, आप सो जाएंगे। तो ये बहुत ही गहरा विद्या है। कुछ दिन और अभ्यास कीजिए। जो भी समस्या आता है आगे अवश्य ही प्रश्न कीजिए। तो दूसरा प्रश्न है दोरजेपा। इन्होंने प्रश्न किया था कि महामंगल सूत्र का सबटाइटल या जो गाथा जिस स्पीड से उस वीडियो में चल रहा है उसका हिंदी या इंग्लिश में भी सबटाइटल होना चाहिए, ऐसे कह रहे थे। हम अभ्यास या तो हम ट्राई करेंगे, अगर संभव होगा तो हम लिख के अवश्य ही उस वीडियो या ऑडियो में हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब अगला प्रश्न है इंडिया क्रेजी फैक्ट। सुबह सुबह बोल गया, मौन टूट गया, फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा विपस्सना या जारी रखें? ये बोलना नहीं बोलना, ये खाना, इधर जाना उधर, इससे कोई मतलब नहीं है। विपस्सना अपने आप को जानना, अपने स्वभाव को जानना, अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन को जानना, अपने मन में होने वाले परिवर्तन को जानना है। इसको विशेष प्रकार से देखना, विशेष प्रकार से जानना ही विपस्सना है। कुछ नियम कानून ये बांध के नहीं रखता है विपस्सना। विपस्सना को शुद्ध रूप से समझेंगे तो
नियम कानून को अवश्य ही समझेंगे, मौन व्रत क्यों करना है, भोजन में मात्रा क्यों जानना है, ये समझ में आ जाएगा आपको। और विपश्यना करने से पहले अवश्य ही नियम दिया जाता है, लेकिन इसको समझते हुए, नियम को समझते हुए ही आगे चलना है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं नियम क्या है, क्यों पालन करें, आपके मन में डाउट है, अभ्यास नहीं करना है, नियम का पालन भी नहीं करना है, डाउट फ्री होकर के ही आपको अभ्यास करना है। ठीक है, तो ये मौन टूट गया, ये मौन व्रत कहते हैं। तो ये मन के अंदर से चुप साधना है। ये चुप कब होगा मन, ये जब अभ्यास करेंगे ध्यान का तभी होगा। किसी केंद्र में चले गए, ध्यान केंद्र में 10-12 लोग देखने वाले हैं, आप नहीं बोल सकते हैं, तो ये मुख से तो नहीं बोल दिया, लेकिन अंदर अंदर बहुत विचार चलते रहते हैं ना। ये विचार चलना इतना जल्दी थोड़ी ना बंद होगा, मन थोड़ी ना बंद होगा, मन तो चलता ही रहता है। तो किसी विहार का, किसी मंदिर का, किसी सेंटर का नियम तो आपको ज़बरदस्ती मौन करा सकता है, लेकिन आप अपने आप को मौन आपको ही करना पड़ेगा। इसको समझिए, ये मौन या कुछ बोल दिया तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये हो गया, बस छोड़ दीजिए उसको। फिर आप ध्यान का अभ्यास में शुद्ध रूप से समझते हुए धीरे धीरे आगे बढ़िए। आगे इन्होंने प्रश्न किया है, भाई यह बताओ कि कई सारे संत और बौद्ध संत कैसे हजारों साल तक जी जाते हैं। भाई अभी ग्रेजुएशन कर चुका हूँ और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन कोई भी सिद्धि प्राप्त करने और महान संत की तरह उच्च ज्ञान चाहता हूँ और इस चक्र से मुक्त होना चाहता हूँ। भाई कहाँ से सीख सकता हूँ? एक तो तिब्बत मुख्य मठ है, आप बताओ। हाँ, तो ये इंडिया क्रेज इफेक्ट इनका चैनल का नाम होगा। तो ये ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं, साथ में ये ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा हूँ, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा है, और बहुत ही ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हुआ है और उच्च ज्ञान चाहता हूँ, या तो अंतर मन में जो सुख है, शांति है, बहुत दौड़ भाग के बाद भी नहीं मिलता है, वो चाहता हूँ, और इस भाव चक्र से मुक्त चाहता हूँ। इसके लिए क्या करें, ऐसे कह रहे हैं। तो ये सिद्धि प्राप्त करना ये अभ्यास से भी नहीं होगा, इसके लिए पुण्य भी चाहिए, सही गुरु चाहिए, पूर्वक अभ्यास चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लेकिन अपने तरफ से अभ्यास करते रहना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, अभ्यास करते रहना चाहिए, किसी भी गुरु से ज्ञान लेते रहना चाहिए। तो सिद्धि प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा, वो प्राप्त होगा तो बाद में, लेकिन अपने तरफ से अभ्यास नहीं छोड़ना है। हमारे अंदर में कमी रहता है, उस कमी के कारण भी ये सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, इस बात को भी जान लीजिएगा। और ये भावचक्र से मुक्त पाना चाहता हूँ, हाँ, तो इसके लिए अभ्यास करते रहना है। ये ध्यान विपश्यना इसी के लिए ही है। सभी लोग अभ्यास करते हैं, कई शिविर करते हैं, कई गुरु से मिलते हैं, हमारे वीडियो देखते हैं और के वीडियो देखते हैं, समझते हैं, करते अभ्यास, लेकिन संतुष्टि नहीं होता है और ये समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आएगा तो ये भावचक्र से मुक्त कैसे होगा? तो अपने तरफ से बहुत ही शांति और विनम्रता से अभ्यास करते रहना है आपको। ये भावचक्र, संसार, धर्म, ध्यान को